ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेयर मॉडल वर्ब के बारे में कि डेयर मॉडल वर्ब को हम सेंटेंस के अंदर किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेयर जो है वो मेनली मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, हम इसको दोनों कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं डेयर को? मॉडल एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। और आपको पता ही है, जब कोई भी मॉडल वर्ब, अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सेमी मॉडल वर्ब। जैसे लास्ट क्लास में हमने नीड के बारे में डिस्कस किया था, तो नीड भी क्या है? सेमी मॉडल वर्ब है। तो डेयर भी क्या है? सेमी मॉडल वर्ब। क्लियर है? अब देखिए, मेन वर्ब के तौर पे डेयर का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब इसकी तीनों फॉर्मों को हम सेंटेंस में अलग अलग नियमों के अनुसार डिसाइड करके यूज करेंगे। और वो नियम कौन कौन से होंगे? देखिए, पहला नियम क्या होगा डेयर का यूज करने के लिए? अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, अगर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसके अंदर कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आप उस सेंटेंस में डेयर के साथ एस या ई एस ये जोड़ देंगे। क्लियर है? एस या ई एस लगाएंगे। और अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य या निगेटिव नकारात्मक हुआ, तो उस सेंटेंस के अंदर आपको डू और डज का यूज करना पड़ेगा। ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसमें उसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम उसके अंदर डेयर के साथ एस या एस जोड़ेंगे। अगर वो इंटरोगेटिव या निगेटिव है तो हम उसके साथ डू और डज जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नियम नंबर 2 क्या कहता है? अगर मेन वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब के तौर पे हम डेयर का अगर यूज करते हैं, तो डेयर के बाद हमें टू का यूज करना पड़ेगा, यानी कि उसे हम डेयर टू लगाना ही पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे? डेयर टू। ठीक है, नियम नंबर 3 क्या कहता है? डेयर का जो मूल अर्थ होता है, डेयर का जो मीनिंग होता है वो यह होता है कि किसी कार्य को करने के लिए कोई भी वर्क जो हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर, उसमें दुस्साहस या चुनौती, उस सेंटेंस के अंदर कोई चैलेंज किया जा रहा है या कोई दुस्साहस किया जा रहा है, तो हम उसमें डेयर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। क्लियर है? इसमें इस सेंटेंस के अंदर जो नियम नंबर 3 है, यानी कि उसके अंदर हमने क्या बोला था? दुस्साहस।
एंड चुनौती। अगर ये यूज किया जाए सेंटेंस का तो डेयर यूज करेंगे। तो यहाँ पे है कि वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। प्लस ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है, तो हमें डेयर के साथ ऐसे ही लगाना होगा। प्लस यहाँ पे कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे इस सेंटेंस में एस लगाना पड़ेगा। तो ही डेयर टू, एस तो लगा दिया हमने, डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, मेन वर्ब के लिए यूज हुआ तो टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसमें क्रिया है ही नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वह नौकरी छोड़ने का साहस नहीं करेगा। वह नौकरी छोड़ने का साहस नहीं करेगा। क्लियर है? He will not dare to resign from the job. ओके, तो यहाँ पे जो भी निगेटिव सेंटेंस होगी उसमें तो नॉट यूज होता है, लेकिन वहाँ पे हम डेयर का यूज करेंगे। जैसे अब इसमें डू डज तो लग नहीं सकता, क्योंकि जो टेंस है वो कहाँ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तुम उसके विपरीत एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करते हो। तुम उसके विपरीत एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करते हो। क्लियर है? अब देखिए, यू डू नॉट डेयर टू से। डेयर टू का हमने यूज किया इसमें, टू का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, डेयर, तो यहाँ पे हमें टू का यूज करना पड़ा। डेयर टू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर। सिंगल वर्ड्स अगेंस्ट हर। क्लियर है? डेयर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करेंगे नियम के अनुसार। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम कि डेयर का यूज और कहाँ पे कर सकते हैं। डेयर मेनली जो है वो डेयर मॉडल वर्ब के तौर पर किसी कार्य को करने का दुस्साहस करना या हिम्मत करना को चुनौती देने के लिए व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3 में कि किसी कार्य को करने के लिए दुस्साहस करना या हिम्मत करना, तो उसमें हम डेयर का यूज करते हैं। और ये जो डेयर है वो अगर निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ भी यूज होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं और कि मॉडल के तौर पे डेयर का कोई भी पास्ट टेंस नहीं होता। इसका कोई भी पास्ट टेंस नहीं होता। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है।
उसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। यानी कि he dare not stand in front of you. He dare not stand in front of you. कोई भी निगेटिव वाक्य हो उसमें हम डेयर का यूज करेंगे। ये हमने पिछले पॉइंट्स में भी पढ़े थे, ठीक है। तो आमतौर पे जो भी निगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम डेयर का यूज करते हैं। चलिए जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, मुझ में अपनी पत्नी से कुछ भी छिपाने का हिम्मत नहीं है। मुझ में अपनी पत्नी से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें एक आप साहस, दुस्साहस, ये सारी चीज़ें वर्ड हमने ऊपर यूज किया था। तो हिम्मत नहीं है यानी कि इसके अंदर वो साहस नहीं है कि वो चीज़ें, तो यहाँ भी डेयर का यूज होगा। जैसे उसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, उसमें भी हिम्मत। मतलब जब किसी सेंटेंस के अंदर साहस, दुस्साहस, हिम्मत ऐसे वर्ड यूज हों तो आप वहाँ पे डेयर का यूज करेंगे मॉडल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। ही डेयर not stand in front of, sorry, he dare not hide anything from my wife. From my wife, यानी कि कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं है। चलिए, डेयर तो पढ़ लिया आपने। कुछ सेंटेंसेस में आपने हाउ डेयर का यूज देखा होगा। तो हाउ डेयर का यूज कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कर्ता यानी कि जो वक्ता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, यानी कि अगर उसमें एंगर, या वो सरप्राइज हो यानी कि आश्चर्य हो, आश्चर्यचकित हो, या वो सदमे में हो, शॉक। तो यानी कि जब भी हमारा जो वक्ता है सेंटेंस का वो या तो बहुत गुस्से में हो, बहुत सदमे में हो, या बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहा हो, तो उस समय हमें डेयर का यूज करना होगा उस सेंटेंस के अंदर। कैसे? अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे हाथ एकदम से हटाओ, तुम्हारे हाथ एकदम से हटाओ। अब देखिए इसमें जो वक्ता है वो शॉक्ड हो गया कि यार किसी ने उसके ऊपर शरीर पे या हाथ पे हाथ रख दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे हाथ एकदम से हटाओ। तो यहाँ पे शॉक्ड है यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गया कि उससे ये उम्मीद नहीं थी और उसने ये कैसे कर दिया। तो वहाँ पे यूज होगा हाउ डेयर यू टेक योर हैंड टेक योर हैंड्स ऑफ मी एट वंस। क्लियर है। यानी कि जब हमारा कर्ता जो है वो आश्चर्यचकित हो जाए, सदमे में आ जाए, गुस्से में आ जाए, तो उस जगह पे हमें डेयर का यूज करना पड़ेगा, हाउ डेयर का। तो हमने हाउ डेयर का यूज किया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। उसकी मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई, उसकी मेरे
सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, जो वक्ता है, जो वो कह रहा है कि उसकी मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई, यानी कि वो शॉक्ड रह गया कि वो मेरे सामने कैसे बैठ सकता है। तो यहाँ पे भी हाउ डेयर यूज होगा, हाउ डेयर ही सिट इन फ्रंट ऑफ मी, फ्रंट ऑफ। क्लियर है। तो हाउ डेयर का यूज हम ऐसे करते हैं कि उन सेंटेंसेस में वक्ता जहाँ पे एंगर दिखाए, सरप्राइज दिखाए, शॉक दिखाए, तो हम वहाँ पे। चलिए आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, डेयर से। डेयर से का यूज हम कहाँ करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये भी हम कहीं कहीं यूज करते हैं। तो डेयर से का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जहाँ पे कोई शायद अनुमान को व्यक्त करने के लिए, यानी कि प्रोबेबली या सपोज, उस सेंटेंस के अंदर कोई शायद या अनुमान लगाया जा रहा हो कि मतलब हाँ ये हो सकता है, शायद वो यहाँ है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, जब उसमें कुछ अनुमान, उस सेंटेंस के अंदर अनुमान लगाया जाता हो या उसमें शायद वर्ड यूज किया जाता हो, तो हम वहाँ पे भी डेयर से का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, शायद यह सब ठीक हो जाएगा, शायद यह ठीक हो जाएगा। आई डेयर से इट विल बी ऑल राइट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शायद वह बाद में आए। अब देखिए, पहले वाला सेंटेंस में था शायद यह सब ठीक हो जाए, शायद तो हमने यूज कर दिया, यह सब ठीक हो जाए इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है, तो हमें वहाँ डेयर से यूज करना पड़ेगा। दूसरे सेंटेंस में शायद वह बाद में आए, तो यहाँ भी अनुमान ही लगाया जा रहा है, क्योंकि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शायद वह बाद में आए, तो यहाँ भी अनुमान लगाया गया है, तो यहाँ भी हमें डेयर से का यूज करना पड़ेगा। आई डेयर से सी मे कम लेटर। क्लियर है। तो आज हमने अपनी क्लासेस के अंदर जो डेयर के बारे में पढ़ा कि डेयर के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम किस तरीके से डेयर का यूज किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हमने क्लियर की। ओके, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ वो आपको